आइए आज हम आपको शम्मी आंटी के नाम से लोकप्रिय बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस राबड़ी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताते हैं। इससे पहले कि हम इस दिलचस्प कहानी में उतरें, आइए हम उनकी एक झलक देख लेते हैं। तो बेटे अकेले ही आए हो? तुम्हारे पिताजी नहीं आए साथ में? तू क्या करती है माँ? पिताजी को तू क्या शादी तोड़वाना चाहती क्या? ए होशियार, ज्यादा होशियारी मत दिखा। शहर जाकर कम से कम इनका घर तो देख ले। ये दादी माँ क्या करें? कुछ नहीं कह रही है, शहर जाकर मैं आपका घर देख कर आऊँ, क्या जरूरत है? 1950 और 60 का दशक ऐसा समय था जब शम्मी आंटी और नरगिस जैसे सितारे सिल्वर स्क्रीन पर राज करते थे। वो अदाकारा जिन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 64 साल एक्टिंग की दुनिया को दिए। वो सेलिब्रिटी जिसे सुपरस्टार्स की हर जनरेशन से लेकर आम व्यक्ति तक जानता है। वो व्यक्ति जो हमेशा इंसान के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती थी और जिसके जादुई व्यक्तित्व के चलते समूचा बॉलीवुड उन्हें प्यार से शम्मी आंटी कहकर बुलाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस राबड़ी की, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और काबिलियत के दम पर शम्मी आंटी के रूप में इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। दिल है कि मानता नहीं, कुली नंबर 1, हम साथ साथ हैं जैसी तमाम फिल्मों को सुपरहिट बनाने में इस एक्ट्रेस का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि अपनी निजी जिंदगी में शम्मी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आइए आज हम आपको शम्मी आंटी की प्रोफेशन से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं। साल 1931 में एक पारसी फैमिली में जन्मी शम्मी की बचपन से ही जिंदगी संघर्षों से भरी रही। जब एक्ट्रेस 3 साल की थीं, तभी ईश्वर ने शम्मी से उनके पिता को छीन लिया। इसके बाद उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी एक्ट्रेस की मां के कंधों पर आ गई। एक पुजारी के परिवार की होने के चलते उनकी मां सभी धार्मिक अवसरों पर लोगों के घर खाना बनाने जाती थीं। साल 2013 में रेडिफ को दिए गए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था, जब हम बच्चे थे तो हम टाटा ब्लॉक्स में रहा करते थे। 6ठी कक्षा में मेरी बहन और मैं उस स्कूल में जाते थे जहां की फीस 11 रुपए थी। टाटा की कॉलोनी में एक लकड़ी के खिलौनों की फैक्ट्री भी थी और मैंने और मेरी बहन ने वहां पर नौकरी के लिए पूछा था। वो हमें नौकरी तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि अगर हम स्कूल के बाद वहां 2 से 3 घंटे काम करेंगे तो वो इसके बदले हमारी स्कूल की फीस भर देंगे। इसी इंटरव्यू में अपने बॉलीवुड में डेब्यू के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे फैमिली फ्रेंड चीनू मामा लेजेंडरी फिल्म मेकर महबूब साहब के साथ काम करते थे। वो एक्टर व प्रोड्यूसर शेख मुख्तार के साथ काफी फ्रेंडली थे, जो एक नई फिल्म बेगम पारा की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें सेकेंड लीड के लिए एक एक्ट्रेस की जरूरत थी। मामा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फिल्मों में काम करना है और मैंने इसके लिए हामी भर दी। मुझे अगले दिन स्टूडियो जाना था क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि मैं हिंदी बोल भी सकती हूँ या नहीं। शेख मुख्तार ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक्टिंग आती है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, लेकिन मैं इसमें काम करना चाहूंगी और मुझे एक्टिंग पसंद है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी हिंदी का क्या, तुम तो पारसी हो? मैंने इसका तुरंत जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप पता लगाइए कि मैं सही से बात कर रही हूँ या नहीं। उस दौरान शेख मुख्तार काफी शॉक हो गए थे। उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और मुझे नौकरी मिल गई। इसी फिल्म से एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर शम्मी आंटी रख लिया था। उस दौरान शम्मी की सैलरी करीब 500 रुपए हुआ करती थी। 18 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो साइन करने के दौरान शम्मी को शूटिंग डे न होने के बावजूद भी हर रोज स्टूडियो जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और अपनी पहली फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस के साथ फिल्म मल्हाल में काम करने का मौका मिला। कहा जाता है कि इस फिल्म से ही शम्मी और नरगिस के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। भले ही शम्मी ने अपने दोस्तों से पक्की यारी निभाई हो, लेकिन उनकी लव लाइफ ज्यादा दिनों तक पटरी पर नहीं दौड़ पाई। शम्मी ने एक्टर सुल्तान अहमद से 70 के दशक में शादी रचाई थी। हालांकि ये शादी कुछ समय तक ही टिक पाई और 7 सालों बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। हम दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। मैंने उनके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के 7 साल गुजारे।
एक्ट्रेस ने इसके बाद बताया था, हमने साथ में घर खरीदा। मेरे पति इसे मेरे नाम से खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि उनकी बहन कुछ नहीं कर रही है तो ये घर उसके नाम कर दो ताकि उसके पास कुछ सिक्योरिटी रहे। मैं उस समय वर्किंग थी, इसलिए मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि एक दिन वो अचानक से घर से चली गई। शम्मी ने कहा था, मेरे पास उस दौरान हाथ में पैसे भी नहीं थे। मैंने अपनी कार भी छोड़ दी। मेरा एक पुराना घर था जहां मैं अपनी मां के साथ रहती थी। मैं उसके बाद वहीं शिफ्ट हो गई। घर छोड़ने के मात्र 8 दिन बाद मुझे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। अब सुल्तान अहमद जिंदा नहीं है, तो मैं नहीं बताना चाहती कि मेरी शादी क्यों टूटी। जो लोग मुझे जानते थे उन्हें पता था कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, शम्मी आंटी जब तक जिंदा रहीं तब तक लोगों को अपनी एक्टिंग के जरिए गुदगुदाती रहीं। उनकी आखिरी फिल्म बोमन ईरानी के साथ शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी थी। 89 साल की उम्र में 5 मार्च 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री में दिया गया अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।